साहब, कितने भी साल बीत जाए अभी सुलह नहीं हो सकती। साल क्या, मैं तो कहती हूँ कितने भी जन्म बीत जाए ये सुलह नहीं हो सकती। मुझे इनसे यही उम्मीद थी जज साहब। जज साहब, लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। कहिए। ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मुझे मेरा बच्चा चाहिए। What nonsense are you talking? ये तो जज साहब ही बताएंगे कि कौन सेंस बात करता है, कौन नॉनसेंस है। क्या बकवास कर रहा है ये लड़का? मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करना चाहती हूँ। इस लड़के के लिए मेरी बेटी बच्चा कैसे पैदा कर सकती है? जज साहब, ये अपनी बच्ची की एक शादी कराए या 10 अबॉर्शन कराए या 50, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए। That's impossible. जज साहब, आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। इनको जितनी शादियां करना करें, कितने अबॉर्शन करना करें, मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि इन 7 महीनों में मैंने 7 जन्मों के वैवाहिक जीवन को जान लिया है और मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तो मेरे लिए कौन बचा? एक नन्ही सी जान जो इनके जिस्म में पल रही है। जज साहब, मेरी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, प्लीज मेरे बच्चे को मार देने का ऑर्डर मत पास कीजिए। यस, आई डू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। जज साहब, ये सब रोने का नाटक कर रहा है। आपको अदालत में बोलने की इजाजत नहीं है, आप चुप रहिए। ये तुम्हारा घर नहीं है। शट अप। अगर मुझे खून माफ होता ना, इसका मैंने कर दिया होता अभी तक। देखिए, आप लोग इनके पति की परमिशन के बगैर इनका अबॉर्शन नहीं करवा सकते, ये अदालत का आदेश है। शुक्र है भगवान का एक मासूम की हत्या होने से बच गई। तुम वहां जाकर क्यों नहीं बैठ जाते उस फैमिली के साथ? तुम क्यों नहीं चली जाती यहाँ से कोर्ट के बाहर? चुप। जज साहब, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूं? यस, कहिए। जज साहब, इन लोगों ने मेरे बच्चे को पहले मार दिया था। मुझे डर है कि ये मेरे बच्चे को अबॉर्ट कर देंगे और कहेंगे कि मिसकैरेज हो गया। मुझे प्लीज परमिशन दे दीजिए कि जब तक मेरा बच्चा पैदा हो ये मेरे साथ मेरे घर पे रहे। जज साहब, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। ठीक है जज साहब, आपको तो मालूम है ना, एक हिंदुस्तानी नौजवान के लिए घर जवाई बन के रहना कितनी शर्मनाक बात है, लेकिन मैं अपने बच्चे की खातिर ये भी करने को तैयार हूँ। ये मेरे घर पे कैसे रह सकता है? मैंने कहा ना, आप अपना मुंह बंद रखिए। आइंदा बोलेंगी तो मैं आपको कोर्ट से बाहर निकलवा दूंगी। क्यों मुंह खोलती है? चुप। जज साहब, जो मोहतरमा आपसे ऐसी बात कर सकती हैं तो मेरा उस घर में क्या हाल करेंगी? जज साहब, आप मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए कुछ सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकती हैं। अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई दलील नहीं। अब अदालत ये फैसला सुनाती है कि बच्चे की पैदाइश तक मिस्टर अयान अहाना के घर में ही रहेंगे और अदालत मिस्टर अयान को और उनके होने वाले बच्चे को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। दिल्ली का लड्डू? ये खाओ बेटी। ये क्या कर रही हो तुम? इस वक्त इसके लिए ठीक नहीं है। तुम चुप रहो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं इसको ये क्यों खिला रही हूँ। तो सत श्री अकाल जी। तुम? ओए बल्ले बल्ले, भूल गई आप ही के कहने पर तो कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अगर आपकी कुड़ी को डिवोर्स चाहिए तो डिलीवरी होने तक इनके नाल रहना पड़ेगा, करेक्ट? मगर तुम कौन हो? पुलिस कांस्टेबल हरविंदर सिंह हावी। यहाँ क्या कर रहे हो? आप जरा चुप बैठिए। इनके पास कोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक मेरा बच्चा पैदा नहीं हो ये इन पे कड़ी निगरानी रखेगा। इसलिए आप जो भी कदम उठाएंगे प्लीज सोच समझ कर उठाइए, वरना मजिस्ट्रेट को फोन कर देंगे। अरे दामाद, आप खड़े क्यों? बैठकर कुछ खाओ ना। दामाद? कौन दामाद? ये मुरारी, इन दोनों को 7 क्वार्टर्स दिखा दो।